अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरीम गौहर और आप देख रहे हैं मरीम गौहर ब्लॉग्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी यहाँ पर हो चुकी है सुबह और टाइम था यहाँ पर सुबह के 7:30 बजे का। खैर मैं यहाँ पर अपना नाश्ता बना चुकी थी प्रॉपर, लेकिन जब मैंने देखा तो वीडियो ही सेव नहीं हुई थी, जो कि मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा, मैं क्या ही कहूँ। लेकिन खैर कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ जो थे छोटे मोटे क्लिप्स वो यहाँ पर थे, तो मैंने सोचा मैं वही ऐड कर दूँ। नाश्ता मैं बना चुकी थी, मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, क्योंकि मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए, उन्हें देर ना हो जाए इसलिए मैंने फटाफट से ये बना दिया। तो उन्हीं के इंतज़ार में मैंने सोचा कि मैंने जल्दी जो है वो किचन ही साफ़ कर लूँ, क्योंकि बाद में भी तो टाइम लगेगा। और जल्दी से जो है वो मैंने फटाफट चीज़ें उठाई, और ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ जहाँ पे जो 1-2 चीज़ें रखी हुई थी वही उठाने वाली थी। यहाँ सिंक में रखे हुए थे 1-2 बर्तन धोने वाले, जो कि सुबह नाश्ते में ही ख़राब हुए थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे आऊँ, उसके बाद जो है वो इकट्ठे ही खाने वाले और दूसरे बर्तन जो है ना वो इकट्ठे ही वॉश कर लूँगी। मेरे हस्बैंड खाना खा रहे, मेरे हस्बैंड नाश्ता करके जा चुके थे ऑफिस, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से अपना काम समेट लूँ। 1 hour later. मैं आ चुकी हूँ वापस उन सारे काम करने के बाद। सुबह के मैं सो चुकी थी और सोने के बाद मैं उठी, उठने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए जूस बनाया। उससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर किया है अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जिसमें मैंने आपके साथ लिप कॉम्बो शेयर किया है। अगर आप लोग मेरे मज़ीद मेकअप की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कलेक्शन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी यस बोलें, तो इंशाल्लाह लाजमी 1 hour later. मैं आप सबके साथ लाज़मी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तमाम एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। खैर हम लंच कर चुके थे, लंच करने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। ये 1-2 बर्तन रखे हुए थे, मैंने सोचा मैं यही वॉश कर दूं। और मज़ीद आप मुझे बताएं कि आपको मेरे प्रीवियस व्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाले न्यू व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देकर। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं और मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दे रहे हैं। खैर यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी। आप लोगों को पता है कि मैं जो ये वॉइस ओवर करती हूँ यहाँ पर अपने व्लॉग्स में, ये मेरे लिए करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि जब आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हो ना, और वहाँ पर आपके साथ और भी बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो आपको अपने लिए अलग से एक टाइम चाहिए होता है सारे काम करने के लिए। तो घर में बाकी सब लोग तो उस हिसाब से नहीं ना होते, सब लोगों ने तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो मुझे अपना काम करने के लिए अलग से टाइम चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होती है, जो कि मुझे उस टाइम ही मिलता है जब सब लोग सो रहे होते हैं। तो रात में हमारे घर में जो रूटीन है वो थोड़ी चेंज है, यहाँ पर सब जागते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रात में मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती। क्योंकि अगर मैं वॉइस करूं और बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हों तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। इसलिए अब मैं अपना काम शिफ्ट कर चुकी हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। जब मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफ़िस तो उस टाइम पे जब मैं उनके लिए उठती हूँ तो साथ ही साथ जो है वो मैं अपना व्लॉग भी कंप्लीट कर लेती हूँ, मैं वॉइस भी कर लेती हूँ। और खैर से अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि मेरी वॉइस जो है उसमें ख़ासी बेहतरी आ चुकी है और बैकग्राउंड से शोर वगैरह भी नहीं आता। और
तकरीबन वॉइस में जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। बाकी आप लोग मुझे लाज़मी बताएं क्या आपको भी ये महसूस हुआ है, क्योंकि इसमें जो है ना वो मुझे सुबह उठकर आप देखें कि 7:30 बजे उठने के बाद मुझे तकरीबन ये सारे काम में जो है अपना सारा व्लॉग अपलोड करने में, हर एक चीज़ सेट करने में मेरा टाइम 11 बजे तक का चला जाता है। तो उसके बाद फिर मुझे सोना होता है और सोने के बाद मुझे उठना भी होता है जल्दी। तो ये सारी एक ख़ासी डिफ़रेंट भी हो गई है, डिफ़िकल्ट भी हो गई है, रूटीन टफ़ है, लेकिन कोई बात नहीं, जर्नी आसान नहीं होती हर इंसान की। आपको किसी न किसी मरहले में लाज़मी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि शायद मैं भी अब उसी फ़ेज़ से गुज़र रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगता है और चीज़ें जो हैं वो तकरीबन सेट हो ही जाती हैं। यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी टाइम के बाद तकरीबन शाम का टाइम हो चुका था, 6:30 बजे के बाद का, और हम लोग जहाँ पर चाय पी रहे थे, मैं पानी की बोतल लेकर आई थी। अगर ये पानी की बोतल थोड़ी सी और साइड पे होती तो यहीं पे ही सारी चाय जो है ना वो नीचे गिर जानी थी बेड पे। खैर ये शाम का टाइम था, मेरे हस्बैंड जा चुके थे ऑफ़िस और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी अपने प्लांट्स। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, पता नहीं आप लोगों को कैसे लगते होंगे। और ये मेरे हस्बैंड चले गए हैं और काफ़ी टाइम के बाद मैं आई थी छत पे मैं कर रही थी वॉक, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये बादल ही दिखा दूँ, इतने खूबसूरत जो कि रोज़ आते हैं आकर चले जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती बिल्कुल भी, और मौसम जो है वो ख़ासा अच्छा था। पर छत से जब मैं आई हूँ नीचे तो किचन में मैंने देखा कि यहाँ पर ये बनी हुई थी मैकरोनी। किसी को पसंद है लाज़मी बताएं। भिंडी का सालन बना हुआ था। यहाँ पे खैर से मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे और लेकर आए थे कबाब पराठा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भिंडी कुछ ख़ासी पसंद नहीं है। तो हम दोनों ने यहाँ पर बैठकर खा लिया खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था ज़रूरी काम से बाहर, इसलिए फैमिली के साथ नहीं खाया। 1 hour later. यहाँ बज रहे थे रात के 2 और मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने के लिए, तो मैंने ये 2 चीज़ें निकाल ली और खा पी ली। मेरे हस्बैंड भी घर आ चुके थे और फिर मैं छत पे चली गई रात को 2 बजे, और यहीं पे होता है हमारे दिन का इख्तिताम। तो मुझे बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।